अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हर साल 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश को यौम इकबाल के तौर पर मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी और उनकी पाकिस्तान के लिए की गई काविशों पर एक नज़र दौड़ाएंगे। मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को बरसगीर के शहर सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर और वालदा का नाम इमाम बीबी था। उनके वालिदैन परहेजगार और मजहबी सोच रखने वाले सादा ज़िंदगी गुजारने वाले लोग थे। अल्लामा इकबाल बहुत ज़हीन थे। आप एक अजीम मुफक्कर, फ़िलासफ़र, कानूनदान, शायर थे। पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम शख्सियत की हैसियत रखते हैं और दीनी लिहाज से आप एक वली अल्लाह भी थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मैट्रिक सियालकोट के मिशन हाई स्कूल से किया और मरे कॉलेज सियालकोट से इंटर किया। आपने अपने इंटर के एग्ज़ाम्स में टॉप किया था। उसके बाद आप स्कॉलरशिप की बेस पे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जिसे आजकल जीसीयू लाहौर के नाम से जाना जाता है, वहाँ से आपने बीए और एमए फ़िलासफ़ी में किया। वहाँ ही आप इंग्लिश के प्रोफेसर लग गए। जीसीयू लाहौर में आपकी मुलाकात इंग्लिश के टीचर प्रोफेसर ऑलनॉट से हुई। उन्होंने आपको लिटरेचर और फ़िलासफ़ी में बहुत गाइड किया। ज़िंदगी के इन्हीं दिनों में आप शायरी भी कहने लगे। लाहौर के इलाके बाटी गेट में हकीम सैयद अमीनुद्दीन की हवेली में मुशायरे में शिरकत के लिए जाते थे। मिर्ज़ा दाग ने आपको शायरी के लिहाज से बहुत गाइड किया। आपकी पहली नज़म कोहे हिमालया मैगज़ीन में शाया हुई। शायरी में आप बहुत गैर मामूली सलाहियतें रखते थे, जिसकी वजह से देखते ही देखते ना सिर्फ बरसगीर में बल्कि बरतानिया में भी आपकी शायरी के चर्चे होने लगे। 1923 में बरतानिया के बादशाह ने आपको अल्लामा यानी सर का खिताब दिया और इसके साथ आपको 5 अवार्ड्स से नवाजा गया। जीसीयू लाहौर से एमए फ़िलासफ़ी करने के बाद 1905 में आप इंग्लैंड चले गए। वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ की डिग्री ली। उसके बाद आपने जर्मनी से पीएचडी की और फिर आप दोबारा इंडो पाक के अंदर आ गए। यहाँ आकर आपने दोबारा से जीसीयू लाहौर में सीनियर्स क्लासेस को लेना शुरू किया और साथ में अपनी लॉ की प्रैक्टिस करते रहे। आपने इस दौरान बहुत सी मशहूर नज़में लिखी जिनका मुकाबला आज तक कोई भी नहीं कर सकता। इसरारे हुदी, रमज़े बेहुदी, पयामे मशरक, ज़बूरे अजम, बांगे दरा, बाले जबरी आपकी किताबों के मजमूओं के नाम हैं। पाकिस्तान की तारीख में आप एक अहम शख्सियत की हैसियत रखते हैं, क्योंकि आप वो पहले इंसान थे जिन्होंने ओपनली 2 कौमी नज़रिए का इजहार किया था। आपने 1930 में अपने खुतबा इलाहाबाद में ये बात वाज़िया तौर पर कह दी कि बरसगीर में रहने वाले मुसलमान अपनी एक अलग हैसियत रखते हैं। और इसके साथ साथ जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह परमानेंट तौर पर लंदन में क़याम फरमा गए थे, तो आपने खत लिखकर उनको इंडो पाक में वापस आने और मुसलमानों की क़यादत करने की तरगीब दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने आपके इंतकाल पर ताज़ीती बयान में ये इतराफ़ किया कि अल्लामा इकबाल एक रहनुमा भी थे, दोस्त भी थे और फ़लसफ़ी भी थे, जो किसी एक लम्हे के लिए भी अपने मकसद से पीछे ना हटे और चट्टान की तरह डटे रहे। मैं यहाँ पर अल्लामा इकबाल की एक छोटी सी नज़म एक पहाड़ और गुलहरी को पढ़ना चाहूँगी। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है उस पर गरूर क्या कहना, ये अकल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज़ बन बैठें, जो बेशऊर हों यूं बातमीज़ बन बैठें। तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीं है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गुलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। शुक्रिया।